ओके, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स, लॉज ऑफ मोशन पे। तो हमने थियरी पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग खाली न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम जो मोशन के बेस्ड है वो नहीं देखने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने वो कवर कर लिए है। आज न्यूमेरिकल्स हम लोग खाली मोमेंटम वाले देखेंगे, ठीक है? लेकिन मोमेंटम के क्वेश्चंस को जानने के पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक फॉर्मेट फोर्स के बारे में, और वो क्वेश्चन होने के बाद फिर हम लोग मोमेंटम के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, पहले अंडरस्टैंड करके देख लेते हैं कि इसमें मुझे तुमको क्या समझाना है। तो ये इसमें दिया हुआ है, अ कार ऑफ मास 1800 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 meters. कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड टू द कार। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है सेपरेटली? क्योंकि इसमें फोर्स पूछा गया है। तुमको मोशन में कैसी आदत है, एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालते हो, नहीं तो इनिशियल, नहीं तो डिस्टेंस, नहीं तो एक्सेलरेशन, ज्यादा टाइम निकालते हैं। लेकिन फोर्स के क्वेश्चन कहाँ देखे हुए तुमने? इसलिए ये क्वेश्चन लिया हुआ है। एक्चुअली इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको? खाली वो फॉर्मूला चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है। कार का मास कितना है? 1800 केजी, 1800 केजी। 1800 मास हो गया। खाली क्या चाहिए? दूसरा एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो तुमको किससे मिलेगा? वो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन में से। बस खाली फोर्स के फॉर्मूले में लगाना है। तुमने जो 8 से तुम फॉर्मूला देख रहे हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, खाली उसमें डाल दो, बस दैट्स इट। इतना ही चेंज है ये क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? डेटा क्या दिया हुआ है? मास 1800 केजी दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी दी है? वेलोसिटी उसकी वो 10 मीटर पर सेकंड है, और बाद में वो रेस्ट पे आ गई। मतलब पहले मोशन में थी, बाद में रेस्ट में आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है उसकी। और उसका डिस्टेंस कितना कवर्ड है? 50 मीटर। 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड है। तो क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर से m की वैल्यू है हमारे पास 1800 किलो। क्या चाहिए? खाली एक्सेलरेशन। तो ये तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो जिससे तुमको एक्सेलरेशन मिले, वो वैल्यू किधर डालनी है? ये फॉर्मूले में, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले। खाली ध्यान में रखो कि फोर्स अगर पूछा है तो तुमको खाली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एट द एंड? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा तुमको? थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन में से, इसमें का कोई भी यूज कर लो, उसमें से तुमको वो मिल जाएगा। तो ये हम लोग ज्यादा नहीं डिटेल में देखने वाले। ये उसने कौन सा देखा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। उसमें से उसको a की वैल्यू मिल गई, और फिर वो a किस में डाल दिया उसने? फोर्स में डाल दिया। तो 1800 मास, और एक्सेलरेशन कितना निकल गया था इस क्वेश्चन में? -1। तो -1 इंटू 1800, तो आंसर कितना आ गया? -1800 न्यूटन। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले इसके ऊपर। अब जो मेन टॉपिक है आज का, वो किसके क्वेश्चंस है? मोमेंटम के क्वेश्चंस। तो बिफोर वी बिगिन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इनटू v, राइट? अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी है? 5 की, और मास कितना है? 10 का। तो कुछ नहीं, ये तो गिवन डेटा है, मास है, वेलोसिटी है, खाली मल्टीप्लाई कर लो, वो तुम्हारा मोमेंटम हो गया। मतलब 10 इंटू 5, 50। तो खाली क्या है? मास दिए वाला रहता है 10 किलो, और वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इज मोमेंटम। कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल पी। कैपिटल पी क्यों? क्योंकि मोमेंटम किसे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल पी से। तो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। खाली वैल्यूज पुट आउट करो और मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारा आंसर हो गया। और यूनिट कैसे? जो भी तुमको वैल्यूज दिए वाले, वही तुम्हारा यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, खाली जैसे कि वैसा लिख दो, बस बाकी कुछ नहीं करना। मोमेंटम अगर पूछा है तो इतना ही करना है। अब ये हो गया किस बारे में? मोमेंटम के बारे में। लेकिन इसके एडवांस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली हमको डील करने हैं। ये क्वेश्चंस हमको ज्यादा डील नहीं करने हैं, हमको एडवांस्ड क्वेश्चन देखने का इसमें का, मोमेंटम का। तो ये है उसका एडवांस्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg moves in a straight line with an acceleration of 2 meter per second square.
फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन 2 सेकेंड्स। तो बॉडी है एक, उसका मास कितना है 5 किलो और उसका एक्सेलरेशन कितना बोल रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m दिया हुआ है, a दिया हुआ है, क्या पूछ रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम और 2 सेकेंड्स मतलब टाइम भी दिया हुआ है हमको, तो हमको सब कुछ दिया हुआ है, खाली क्या निकालना है हमको चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तुमको तो तुमको कैसे निकालना पड़ेगा वो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या रहता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन फाइनल और इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए क्या लगता मास इनटू वेलोसिटी। फिर से तुमको क्या लगेगा इनिशियल वेलोसिटी लगेगी और फाइनल वेलोसिटी लगेगी। और वो क्वेश्चन में दिया है क्या तुमको नहीं दिए वाला है, तुमको खाली क्या दिया मास दिया एक्सेलरेशन दिया टाइम दिया, v नहीं दिया u नहीं दिया, तो तुम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो राइट। लेकिन तुमको अगर सेकंड लॉ याद है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम राइट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये गिवन डेटा है, पहले देख लेते हैं गिवन डेटा क्या है। मास इज 5 kg, a is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t is 2 seconds एंड क्या पूछा है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो हम वो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे सेकंड जो लॉ है न्यूटन का वो यूज करेंगे। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट फोर्स राइट। तो वो लिख लेते हैं फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कहां से लिखा मैंने ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये राइट। अब हमको क्या चाहिए चेंज इन मोमेंटम, मतलब हमको किस में इंटरेस्ट है न्यूमरेटर में, ये ऊपर वाले में इंटरेस्ट है। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या करेंगे फिर ये टी को उधर भेज देंगे, टी को थोड़ी सी लात मारेंगे तो टी कहां चला जाएगा एफ के पास चला जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। ठीक है ये मिल गया। लेकिन हमारे को फोर्स दिए वाला है क्या नहीं दिए वाला क्वेश्चन में। लेकिन फोर्स क्या रहता फोर्स इज क्या रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन ना। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये क्यों लिखा मैंने क्योंकि एक्सेलरेशन और मास पता है ना हमको, इसलिए मैंने क्या किया फोर्स की जगह पे क्या लिखा m इंटू ए इंटू टी। अब तीनों वैल्यूज है तुम्हारे पास, खाली वैल्यूज पुट आउट करो वहां पे। मास कितना है 5 किलो, एक्सेलरेशन 2 और टाइम 2 सेकेंड्स, खाली वैल्यूज पुट आउट करो 5 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो जाता है 2 2 4 4 5 20। तो 20 kg मीटर पर सेकंड क्या हो गया तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन सा यूज किया फॉर्मूला सेकंड लॉ यूज किया न्यूटन का, तो वो ध्यान में रखना है। एक्चुअली तुम वो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो लेकिन वो वैल्यूज तुमको क्वेश्चन में दिए वाली चाहिए। अब ये क्वेश्चन में दिया नहीं था इसलिए हमने क्या यूज किया न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हमने, आगे बढ़ सकते हैं। Okay, Urjit, what are you asking? What is the standard unit for denoting momentum? There is no standard unit as such. All you have to use is kg meter per second. Okay. ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि जो मोमेंटम के ऊपर सबसे हार्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगता है ये मोमेंटम का क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल है ये। मतलब बच्चों को इतना इंटरेस्ट आता है ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने में पर्टिकुलरली जब उनको ये समझ में आ जाता है। तो ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है a bullet having a mass of 10 gram and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram. ओके आगे बढ़ने के पहले मुझे बोलो पिछला सब क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन के साथ मैं जा सकता हूं। ओके उर्जित क्या बोल रहे हो, प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू टुक दैट लॉ हियर। उसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या है, हमको चेंज इन मोमेंटम चाहिए था तो तुम वो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो एम वी माइनस एम यू करके। लेकिन v एंड ये u नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो हमने क्या कर लिया न्यूटन का सेकंड लॉ ले लिया। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो डेरिवेशन, तो उसके अंदर क्या बोला है
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट दैट इज डिवाइडेड बाय टी, एंड ऊपर मोमेंटम आ गया, एन इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है उर्जित, होप इट इज क्लियर। कुछ नहीं हो, सेकंड लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया मैंने। ओके, नाउ ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट हैविंग अ मास, कितना मास है बुलेट का, 10 ग्राम, तो गोली है, गोली का मास कितना है, 10 ग्राम, और कितनी स्पीड से जा रही है वो, 1.5 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स थिक वुडन प्लैंक, तो एक वुडन, एक प्लैंक है, मतलब एक वुडन एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वो घुस गई, और वो वुडन प्लैंक का वजन कितना है, 90 ग्राम, 90 ग्राम, और वो इनिशियली जो वो डब्बा था वुडन का, वो रेस्ट पे था। दिस बुलेट गॉट एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर। तो सिचुएशन ऐसी है कि एक बुलेट बहुत स्पीड से जा रही है, और वो किस में घुस गई, एक वुडन बॉक्स में, और वो वुडन बॉक्स के अंदर घुसने के बाद बुलेट, उसके पहले वो जो वुडन बॉक्स था वो उसको कोई स्पीड नहीं थी, वो एक ही जगह पे था, लेकिन गोली लगने के बाद बुलेट के साथ कौन जा रहा था, वो डब्बा भी आगे जा रहा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो लेट मी शो यू विद द डायग्राम। ये सिचुएशन है, तो ये एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम, और उसकी कुछ वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी u1। m1 क्यों, क्योंकि इसको डिनोट कर रहे हैं, तो मास 1 10 ग्राम की बुलेट है, और उसका स्पीड कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, u1, राइट, u1। अब सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, और एक वुडन प्लैंक है, तो ये मैंने सामने वुडन प्लैंक रखा है, इसका वजन कितना है, 90 ग्राम, m2। और उन्होंने क्या बोला, द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट, ये स्टेटमेंट देखो, उन्होंने क्या बोला है, द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है, वो स्टार्टिंग में उसका उसको कुछ भी स्पीड नहीं थी, तो उसका u2 क्या हो गया, जीरो हो गया, u2 इज जीरो। अब बुलेट किसके अंदर घुस गई, ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो घुसा देता है, तो बुलेट उस ब्लॉक के अंदर घुस गई, ठीक है, गोली कहां लग गई, वो पर्टिकुलर वुडन प्लैंक में। अब ये गोली उसमें घुसने के बाद वो दोनों ही एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे थे, मतलब पहले उस वुडन को कुछ स्पीड नहीं थी, खाली बुलेट को थी, लेकिन अब किसको स्पीड है, बुलेट को भी और उस वुडन प्लैंक को भी, ठीक है, और वो दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही जा रहे हैं ना, तो दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी सेम, v1 इज इक्वल टू v2, एंड इज इक्वल टू हमने क्या बोला है, खाली v बोला है, क्यों, क्योंकि बुलेट और वुडन प्लैंक की वेलोसिटी सेम हो गई है, मास सेम रहेगा, मास का कोई चेंज नहीं होगा, खाली क्या उनका चेंज हो गया है, वेलोसिटी चेंज हो गई है, ठीक है, और फाइनली दोनों की वेलोसिटी कैसी हो रही है, सेम हो रही है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये वेलोसिटी कितनी है, ये v जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इतना ही पूछ रहे हैं, दैट्स इट। अब ये जो हमने v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि हमको इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, हमने क्या लिखा, खाली v लिखा, मतलब इसकी दोनों की स्पीड क्या बोल रहे हैं हम लोग, एज्यूम कर रहे हैं v मीटर पर सेकंड हम लोग बोल रहे हैं, तो v मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड बोल रहे हैं, बुलेट की भी और वुड की भी। हमने वहां पे v1 v2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जरूरत क्या है ना, दोनों की स्पीड सेम है, व्हाई टू यूज डिफरेंट लेटर्स, उसकी जगह पे क्या लिखा हमने, खाली v लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको ये v चाहिए, v की स्पीड कितनी है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, इनिशियली उनके स्पीड अलग थे, एक की 1.5 थी, एक की 0 थी, उसके बाद दोनों की स्पीड सेम हो गई, मास वो तो पहले भी वैसे ही थे, बाद में भी वैसे ही थे, हमको पूछा गया है बाद में उनकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना है कि ये कोलिजन वाला कंसेप्ट है, मतलब इंपैक्ट है, इसमें टकराव है, किस चीज में टकराव है, बुलेट में एंड वुडन प्लैंक में। तो इसके लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, उसको वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो तुम्हारे पास सब वैल्यूज हैं, तुम्हारे पास m1 की है, u1 की है, m2 की है, u2 की है, एंड v1 v2 की भी है, जो तुमने क्या एज्यूम की, v मीटर पर सेकंड एज्यूम की, तो खाली फॉर्मूले में डाल दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एंड और एक चीज ध्यान में रखनी है तुमको, ये जो तुम्हारा मास है ना, ये तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही मास किस में दिए हुए हैं, ग्राम में दिए हुए हैं,
तो तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, दोनों में से एक अगर किलो में दिया है तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत है, नहीं तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल टू के दोनों साइड पे सेम मास हो रहा है, सेम क्वांटिटी है, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट। क्योंकि कन्वर्ट करने की बात क्यों, क्या हो जाएगा, वो नंबर कट हो जाएगा। जैसे कि तुमने ग्राम में लिखा है, इधर ग्राम इधर ग्राम, डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 1000 से। इधर का 1000 और इधर का 1000, लेफ्ट एंड राइट का, दोनों का कट हो जाएगा, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो दिमाग लगाओ, मास को जैसे के वैसे रखो, खाली वैल्यूज पुट आउट करो वहां पे। तो m1 की वैल्यू कितनी है 10, u1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5, m2 कितना है 90 इंटू u2 कितना है 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, इज इक्वल टू 10 इंटू वी। हमने v1 की जगह पे v क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो हमने उसको एक लेटर दिया, एज्यूम क्या किया, उसकी स्पीड कितनी है v है, तो 10 इंटू वी प्लस 90 इंटू वी। बस अभी सिंपल कैलकुलेशन है, 1.5 इंटू 10 कितना होगा 15, 90 इंटू 0 इज 0, ये 10v प्लस 90v, तो ये 15 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 10v प्लस 90v, ये कितना होगा 100v इज इक्वल टू 15, 100v इज इक्वल टू 15। अब 100 इसके नीचे गया तो आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 0.15 आ गया, और वही वेलोसिटीज किसके हो गए, v1 एंड v2 के। तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो खाली क्या करना है तुमको, आइडेंटिफाई करना है m1 u1 सबके वैल्यूज, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करना है, m1 u1 प्लस ये वाला ऊपर वाला, खाली वैल्यूज पुट आउट करने हैं। इसलिए बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, खाली क्योंकि ये सिचुएशन एक बार समझ में आ गई ना, बाकी ये वैल्यूज पुट आउट करना और आंसर निकालना बच्चों का खेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा समय वो सिचुएशन तुमको अंडरस्टैंड कराने में लगाई, ये तो बच्चों का सॉल्विंग लाइक पार्ट है। तो ये समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके, कुशल क्या बोल रहे हो, इन फर्स्ट क्वेश्चन यू टुक p is equal to mv and another you took p is equal to ma, ऐसा कुछ हो गया क्या, लेट मी चेक। मोमेंटम का फॉर्मूला तो सेम है, कहाँ बराबर तो लिया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये बराबर है। ये क्वेश्चन में क्या किया मैंने, ऑब्वियसली ना रे बाबा, मैंने फोर्स के जगह पे फॉर्मूला लिखा है, मोमेंटम का नहीं पूछ रहे वो, एफ के जगह पे m इंटू ए लिखा है, m इंटू वी कब लिखूंगा, जब मोमेंटम होगा, मैंने फोर्स की जगह पे लिखा है, फॉर्मूला इज करेक्ट हियर। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू वेलोसिटी क्या रहता है, मोमेंटम रहता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द टू फॉर्मूलाज। कुशल, आई होप योर डाउट इज क्लियर। ठीक है, ओके अब तुमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ये तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं तुमको सिचुएशन समझा के दूंगा, लेकिन सॉल्व तुमको करना है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg फ्री टू मूव एंड रिमेन्स इन द ब्लॉक। तो वो गोली घुस गई किसके अंदर, एक वुडन ब्लॉक के अंदर, और वो पहले रेस्ट पे था, और दोनों एक साथ बाद में मूव होना शुरू हो गए। वो पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कंटेनिंग द बुलेट, तो बाद में की उनकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, इतना ही पूछ रहे हैं। मैं तुमको खाली वैल्यूज मतलब बताऊंगा कि कौन से है, फॉर्मूला एंड उसके अंदर पुट करना ये तुम्हारा काम है। अब ये तुमको क्या करना है, एग्जाम के अंदर वो डायग्राम बिग्राम कुछ नहीं बनाना है, होम बाबा के अंदर तुमको क्या चाहिए, कम से कम समय में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो तुम क्या करो, ये टेक्निक यूज करो, जो भी दो मतलब ये दिए ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनको अलग अलग उनका टेबल बनाओ, जैसे कि बुलेट दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, ब्लॉक दिया है वुडन ब्लॉक, उनका अलग अलग कॉलम बनाओ और उनका सबका वैल्यूज निकालो, m1 u1 v1, m2 u2 v2। मतलब कैसा तुमको कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुलेट का वेलोसिटी वुडन को लिखते हैं, वुडन का वेलोसिटी बुलेट को लिखते हैं, और फिर वो आंसर उनका गलत आ जाता है।
टेंशन लो ही मत, मस्त एक कंपार्टमेंट बनाओ, एक लाइन खींचो, एक तरफ खाली बुलेट के सब चीजें, एक तरफ खाली ब्लॉक की चीजें, मतलब उसका स्पीड, उसके इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसका मास, उतना पुट आउट करो। तो टेबल मेथड यूज करो, ठीक है, आंसर एक्यूरेट आएगा। अब वैल्यूज पुट आउट कर लेता हूं मैं। उसका मास कितना है बुलेट का? 20 ग्राम। वुडन ब्लॉक कितना है? 2 किलो। लेकिन मैंने तुमको क्या बोला, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों मासेस एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 किलो की जगह पे क्या लिखा, 2000 ग्राम। वो ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट सेम चाहिए, m1 m2 के। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो बुलेट का? 100। और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का कितना है? 0, क्योंकि वो पहले घूम नहीं रहा था। और दोनों का वेलोसिटीज बाद में क्या हो गया, सेम हो गया, फाइनल वेलोसिटीज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओ। हाँ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये वैल्यूज पुट आउट करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है? टेक योर टाइम, कैलकुलेट प्रॉपर्ली एंड गिव मी द आंसर। ओके, सबसे पहले किसने बोला? आदित्य। ओके, आदित्य ने कितना बोला है? 0.99। कुशल तुम कितना बोल रहे हो? 1.01। ओके, समृद्धि कितना बोल रहे हो? 0.05। अखिलेश 0.99। तन्मय 0.99। एक्चुअली आंसर 0.99 ही है। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? खाली 4-5 बच्चों को आंसर आ रहा है क्या? कुशल एक बार तुम्हारा आंसर चेक करो, दैट आंसर इज नॉट राइट। ठीक है, समृद्धि प्लीज चेक योर आंसर अगेन। कुछ शायद डिवीजन में प्रॉब्लम हो गया, 0.05 नहीं है। एक बार ठीक से देखो, कैलकुलेशन कैसा है, बहुत सिंपल है ये, थोड़ा आराम से करो। ये सभी बच्चों के लिए है कैलकुलेशन, ये फॉर्मूले का आराम से करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके मार्क हाथ के है, जाने मत दो। ठीक है, ये श्योर शॉर्ट मार्क्स है। तो फाइनल आंसर कितना होगा कैलकुलेशन के बाद? आंसर इज 0.99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज्यादा तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस में वो आंसर तुमको खाली क्लोज टू निकालना है। तो स्कूल में जब तुम निकालोगे तो तुम 2 डिजिट के ऊपर जा सकते हो, दैट इज योर चॉइस। लेकिन जो तुम्हारा ये है आंसर जो होगा होम बाबा के एग्जाम में, तो उसमें क्या करना है, जितना जल्दी हो सके क्लोज आंसर वो निकालो। कभी कभार तो पता है क्या, खाली एक डिजिट से भी योर ऑप्शन में वो रहता है, मतलब 0.9 और बाकी के नंबर्स ऐसे रहेंगे 2, 4, 6। तो आंसर एक ही डिजिट से आ जाता है, तो तुमको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में जितना जल्दी हो सके उतना आंसर निकालो। आदित्य क्या पूछ रहे हो, कैन वी यूज कैलकुलेटर इन एग्जाम? नो यू कैन नॉट। कोई भी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है टिल 12th। ठीक है, नो कैलकुलेटर्स। ओके, अब ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इसी को उसी के जैसा सॉल्व करना है, लेकिन मैं तुमको सिचुएशन पहले समझाता हूं। क्या बोल रहे हैं? A shell of mass 10 kg is fired from a gun of mass 600 kg। तो गन का मास कितना है? 600 किलो। 600 किलो की गन है, और शेल कितने का है? 10 किलो। शेल मतलब क्या? बुलेट को ही बोलते हैं, बुलेट का ही दूसरा वर्ड क्या रहता है? शेल। अब क्या बोल रहे हैं? द गन रिकॉइल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो गन की वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड, कब? फायर करने के बाद। और वो क्या पूछ रहे हैं? मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल। तो ये खाली टेक्निकल वर्ड्स हैं, मतलब फायर करने के बाद जो पीछे जाती है रिएक्शन फोर्स, तो तुमको तो पता है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन जो बुलेट आगे जाती है ना, उसको नाम बोलते हैं मजल वेलोसिटी। तो बुलेट के ऊपर क्या रहता है? मजल वेलोसिटी। और गन के ऊपर क्या रहता है? रिकॉइल वेलोसिटी। अब सभी चीजें दिए हुए हैं, खाली हमको क्या चाहिए? वो बुलेट कितने स्पीड से आगे जाएगी, इतना निकालना। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। तो ये हमारी गन है, तो गन का वजन कितना है? 600 किलो। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने लिखा है m1 इज इक्वल टू 10 kg। ये किसका है? बुलेट का वजन है। तो अंदर की बुलेट का वजन कितना है? 10 किलो ऊपर से।
दूसरा जो गन है, गन का वजन कितना है 600 किलो, तो पूरे गन का वजन है 600 किलो। अब हमको वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले लिख देते हैं। अब तुमको लग रहा होगा सर आपने कैसे लिखा कि u1 एंड u2 जीरो है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था। अरे वो तो लॉजिक है ना, फायर करने के पहले ये बुलेट का कुछ स्पीड थोड़ी होगा, ना बुलेट का स्पीड ना गन का स्पीड, दोनों जीरो होंगे। और फायर करने के बाद उन्होंने किसका स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, गन का। तो गन का मतलब कौन, गन को नंबर क्या असाइन किया हमने, देखो यहाँ पे गन को नंबर क्या असाइन किया है 2 असाइन किया है। तो v2 क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड, और v1 निकालना है खाली, ठीक है v1, क्योंकि किसकी स्पीड चाहिए हमको, शेल की, बुलेट की। तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में डाल दो, पिछले जैसा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आंसर मिल जाएगा तुमको। तो ये शेल के, तुमको मैंने एक टेबल बनाया, एक तरफ शेल एक तरफ गन, शेल मतलब बुलेट। तो मास उसका लिखा है u1 u2 उनका दोनों का जीरो है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे थे पहले। और v1 निकालना है हमको, v2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में डालो एंड गिव मी द आंसर, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर डालो m1 u1 वो सब उसके अंदर, एंड गिव मी द आंसर कि मजल वेलोसिटी कितना होगा, बुलेट की स्पीड कितनी होगी। ओके, किसने सबसे पहले आंसर दिया, तन्मय। ओके तन्मय, क्या बोलते, कितना बोलते हो, -360। ओके, अखिलेश कितना बोल रहे हो 360। ओके तन्मय का मुझे आंसर बराबर लग रहा है, नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कार्तिक कितना बोल रहे हो, -360। ओके कुशल -360, ठीक है चेक कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, m1 u1 m2 u2 सब वो सब वैल्यूज डाल दो, ठीक है। तो ये तो पूरा ब्रैकेट जीरो बन जाएगा क्योंकि u1 इंटू m1 सब ये जीरो हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी उनके जीरो है। 10 इंटू वी1 प्लस 600 इंटू 6, अब ये कितना हो जाएगा 3600। अब उसको इधर के साइड पे भेजो, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या होगा निगेटिव। तो v1 इज इक्वल टू 3600 क्या होगा उधर जाके निगेटिव, और उसको 10 से डिवाइड कर लो क्योंकि ये 10 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल -360। तो ध्यान दो, आंसर क्वेश्चन के जब वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, तो दोनों ऑप्शन होंगे, हाँ +360 भी होगा -360 भी होगा। तुम्हारा जो आंसर निकलना चाहिए वो करेक्ट है -360। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, दोनों ऑप्शंस होंगे उसमें, +360 भी और -360 भी। तुमने अगर गलती से भी +360 ले लिया, मार्क्स नहीं मिलने वाले तुमको, ठीक है, तो वो ध्यान में रखो। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आंसर तुम्हारा निगेटिव आ सकता है क्योंकि दोनों डायरेक्शन का कैसा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो योर आंसर माइट कम नेगेटिव। अब ये एक सिचुएशन है लास्ट वाला जो तुमको सॉल्व करना है, तो दैट इज, मैं खाली सिचुएशन समझाता हूँ, कैलकुलेट तुम करो। अब वो क्या बोल रहे हैं, 1 किलो का एक बॉडी है मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4, कोलाइड्स विद अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराई, दोनों का मास दिया है, दोनों के इनिशियल वेलोसिटी दी है, बाद में उन्होंने बोला है कि फाइनल वेलोसिटी पहले बॉडी का 8/3 मीटर पर सेकेंड है, 8/3। तो क्या पूछ रहे हैं, सेकंड बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा। मतलब इनिशियली दो बॉडी का कुछ वेलोसिटी था, दोनों टकराए, एक का वेलोसिटी दिया है फाइनल वेलोसिटी, एक का निकालने का है। तो वेरी सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर से। तो सिचुएशन क्या है, ये दो बॉडीज हैं, एक 1 किलो की दूसरी आधा किलो की, एक का इनिशियल वेलोसिटी 4 है, दूसरे का 2 है। खाली क्या करना है तुम्हारा, टकराव के बाद क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 8/3, लेकिन किसकी, फर्स्ट बॉडी की, और क्या चाहिए सेकंड का फाइनल वेलोसिटी। तो वैल्यूज पुट आउट करो एंड गिव मी द आंसर। सब कुछ तो है, u1 है, v1 है, u2 है, v2 है, मास भी दिए वाले हैं, सब कुछ दे।
ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बोलता हूँ तुमको, वो ध्यान में रखो। कुछ कैलकुलेशंस में अगर 0.5 तुमको हार्ड जा रहा है तो यू कैन टेक 1/2 देयर, ठीक है। हाफ भी कितना होता है, 1/2 मतलब कितना होता है, 0.5। तो इजियर कैलकुलेशंस के लिए जनरली मैं मेरे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि 1/2 ले लो 0.5 की जगह पे। आंसर बहुत जल्दी निकलता है, मतलब कुछ बच्चों का आंसर 20 सेकंड्स में निकलेगा, तुम्हारा आंसर हो सकता है कि खाली 8 या 7 सेकंड में निकले। तो फॉर्मूला क्या है, m1u1 वो सब वो m2u2 m1v1 m2v2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वैल्यूज पुट आउट करो वहां पे खाली। तो 4 + 1 = 8/3 + 0.5 v2, राइट। खाली वैल्यूज पुट आउट किए, m1u1 4 × 1 4 और 0.5 × 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 + 1, ये सब कुछ अभी खाली v2 तो निकालना है, यू कैन डू दैट। लेकिन आराम से करो। वो 8/3 को कुछ बच्चे ना वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं। यू हैव टू टेक एलसीएम देयर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 4 + 1 कितना होगा, 5। 5 = 8/3 + 0.5 v2। अब ये 8/3 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव। तो 5 - 8/3 = 0.5 v2। ये स्टेप थोड़ा आराम से करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं और 8 को डिवाइड में लेके जाते हैं। वो उनका बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम है, मतलब उनका कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है शायद मैथ्स का, लोअर ग्रेड में से, 6th 7th में से। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से करो, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 3 5 15 -8। तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, 0.5 मैंने क्या किया, 1/2 में कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन इजी जाए इसलिए। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। आगे 5 - 8/3 को क्या होगा, 15 - 8/3। 5 3 15 -8, तो 15 - 8/3 = 1/2। 15 - 8 कितना होता है, 8 गए 15 में से, तो 2 और 5 7, राइट। तो 7/3 = 1/2 v2। तो v2 = क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 7 × 2 क्या होगा, 14। 14/3, तो 14/3 = v2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है, 14/3। इसको और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा होमी बाबा का एग्जाम है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस में तुमको 14/3 ही आएगा। मतलब ऑप्शंस में तुम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि 3 4 12 एंड फिर पॉइंट देके, बट जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर फ्रैक्शन में आंसर जनरली होंगे तुम्हारे। तो आज का सेशन इधर तक ही था।